जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। जो पंक्ति अभी चर्चा करनी है वो मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर एक बार पुरुष वर्ग से पढ़ेंगे, एक बार महिला वर्ग से पढ़ेंगे और फिर आपने क्या भाव पकड़ा है ये देखेंगे और यहाँ क्या भाव है अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, तथा मिल गई पंक्ति है ना। दूसरे पैराग्राफ की नीचे से दो पंक्तियां हैं। तथा आप स्वयं, एक बात कही, आप स्वयं अथवा या अन्य। अन्य में क्या लिया, सचेतन और अचेतन पदार्थ है ना। तीन चीजें ले ली बाबूजी यहां पर। क्या लिया, आप स्वयं और फिर अथवा सचेतन और अचेतन पदार्थ। क्या हुआ, किसी प्रकार परिणमित हुए। ठीक है, परिणमित किसी प्रकार हुए। कौन कौन, तीन बातें हो गई, आप स्वयं या सचेतन और अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए। तब आप क्या करते हो, अपने को वह परिणमन बुरा लगा। क्या लगा अपने को, वह परिणमन। किसका परिणमन, स्वयं का और सचेतन और अचेतन पदार्थ का परिणमन बुरा क्यों लगा, क्योंकि हमने उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर दी थी। ठीक है, तो वो परिणमन अपने को क्या लगा, बुरा लगा। और अब जब बुरा लगा तो अपन क्या चाहते हैं, हम उसको अन्यथा परिणमित कराकर उस परिणमन का बुरा चाहते हैं। जो परिणमन हुआ है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर बाद में टोडरमल साहब ने ये बात लिखी, क्या, बुरा होना। बुरा होना यानी उसका परिणमन का चेंज होना, वह तो भवितव्य के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। अब पुरुष वर्ग में से ये पंक्ति कोई पढ़ेगा, फिर अपन यहाँ अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी उसकी। कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में से पंक्ति? भवितव्य के अधीन है। बहुत सुंदर।
हाँ, महिला वर्ग में से कौन पढ़ेगा? देखो थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना, विषय कठिन है ना? अपन इसको खुलासा करेंगे। कौन पढ़ेगा महिला वर्ग से इस पंक्ति को? बस ये 2 पंक्तियां आपको पढ़ना है अभी। हाँ, ठीक है, चलो भाई, अब उपयोग को एकाग्र करना। अभी देखना क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में। इस पंक्ति में एक तो बात कही आप स्वयं, क्या लिए? एक तो हाँ, वही बाबूजी समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं अपन। अभी थोड़ा सा विषय कठिन है समझने का। एक तो क्या बात कही, मैं स्वयं, है ना? अभी स्वयं में क्या लेना? आत्मा, जीव, क्योंकि अपन जीव है ना? अपन जीव है बाबूजी, ठीक है? और जीव है, और प्रत्येक जीव या कहो ज्यों द्रव्य या कहो संख्या के अपेक्षा जितने भी द्रव्य हैं, सब में प्रत्येक समय परिणमन होता है, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में कोई दिक्कत नहीं। तो इस जीव का भी, मेरा भी परिणमन हो रहा है। सरल है बात, ठीक है? एक बात। दूसरी, इस मेरे साथ एक क्षेत्र अवधा क्या है? दूसरा नंबर शरीर। ये क्या है? शरीर। यह है अचेतन द्रव्य, ठीक है? क्या है? अचेतन द्रव्य। कहां पर है? एक क्षेत्र अवगा है, ठीक है? और इसमें भी क्या हो रहा है? प्रति समय परिणमन हो रहा है, ठीक है? और अब साथ में संयोग के रूप में घर, मकान, गाड़ी, है ना? ये भी सब क्या है? अचेतन पदार्थ, ठीक है? इसमें भी क्या हो रहा है? प्रति समय परिणमन हो रहा है। और सचेतन, यहां सचेतन में क्या लेना? पत्नी, बच्चे, सेवक, है ना? सचेतन मतलब जिसमें चेतना सहित, ऐसा कहा है ना? उनका शरीर तो जड़ ही है, लेकिन अभी उनको लिया सचेतन। इनमें भी क्या हो रहा है? प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। ओके, 4 बातें अपन ने यहाँ ली है। क्या 4 बातें ली है? देखो एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझना यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। एक में जीव है ना, उसमें भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है, ओके, है ना? तो क्योंकि द्रव्य है उसमें परिणमन हो गई। एक शरीर, ठीक है, उसमें भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। एक क्षेत्र होगा संबंध है, लेकिन इसमें प्रत्येक समय इसमें परिणमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परिणमना यानी द्रव्यत्व गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणमना यानी द्रव्यत्व गुण। और द्रव्यत्व सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय अपनी स्वयं की योग्यता से, नियम से परिणमित होता है, द्रवित होता है, वो परिणमन होता ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो शरीर है, तो शरीर में भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है, ओके। और ये घर, मकान, गाड़ी, वो जो भी है, ये क्या है? अचेतन द्रव्य है ना, जो अपने संयोग में है, उनमें भी क्या हो रहा है? प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, सेवक, इनको कहा सचेतन द्रव्य। सचेतन द्रव्य क्योंकि चेतना के साथ है। इसमें भी क्या हो रहा है? कजाव साहब, प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? है क्या? शरीर तो अचेतन है ना, शरीर, घर,
मकान, घर और मकान तो एक ही हो गया, घर, गाड़ी, आभूषण, ये सब क्या है? अचेतन है, ठीक है ना? इनमें भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? है? हाँ, जितने भी द्रव्य हैं इस जगत में, उसमें प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? तो प्रत्येक द्रव्य में एक सामान्य नाम की शक्ति, सामान्य नाम का गुण कहो कि वह प्रत्येक समय नियम से द्रवित यानी परिणमित होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई ना? अब ये बात तो सबको विश्वास हो गया। मेरा प्रश्न है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कौन कराता है? कौन कराता है? स्वयं अपनी योग्यता से होता है, ठीक है? एक बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है, एक बात, ठीक है? दूसरी बात, ये जो परिणमन होता है ये कैसा है? तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं, केवली भगवान कहते हैं कि चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, उनमें परिणमन कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है बाबूजी? कैसा होता है? कैसा होता है परिणमन? क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध मतलब पंक्ति से होता है। तो एक समय में तो एक ही पर्याय आएगी, एक के बाद दूसरी पर्याय आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक के बाद जो दूसरी पर्याय आएगी, दूसरी के बाद जो तीसरी पर्याय आएगी, उसका क्रम निश्चित है। क्या है? क्या बात हो गई? क्या सब क्या बात हो गई? क्रम निश्चित है। किसका निश्चित है क्रम? प्रत्येक द्रव्य, उनका जो परिणमन उनकी स्वयं की योग्यता से होता है, दर एक समय होता है, लेकिन एक समय के बाद दूसरे समय में परिणमन क्या होगा वो उसका क्रम निश्चित है, अक्रम नहीं है कि कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपसे? इतनी बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक है। अब ये थोड़ा कठिन विषय क्रमबद्ध का, ये तो मैंने जस्ट जो मुझे बताना है सपोर्टिंग इसलिए लिखा है। वापस पुनः इस जगह पे आ जाओ। मैं कैसा कौन हूँ? जीव। मेरा भी परिणमन हो रहा है। साथ में अचेतन कौन है? शरीर, मकान, गाड़ी, आभूषण, ये सब क्या है? अचेतन। इनका भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। और सचेतन कौन? पत्नी, बच्चे, सेवक, इनका भी प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। ठीक है। अब जब मुझे क्रोध उत्पन्न होता है, क्या होता है बाबूजी? जब मुझे क्रोध उत्पन्न होता है तो मैं इस परिणमन को, इस परिणमन को, इस परिणमन को और इस परिणमन को परिवर्तित करना चाहता हूं। बात समझ में आई आपको? नहीं आई है? क्या आपको क्रोध उत्पन्न हुआ कि नहीं, उसकी पहचान कैसे करनी है? देखो कितना सुंदर सिम्टम्स बताया। क्या क्या कहा? क्या कहा अजित भैया? जब इस जीव को क्रोध उत्पन्न होता है तब ये क्या करना चाहता है? पत्नी, बच्चे, सेवक, उसका परिणमन जो हो रहा है, जो क्रम से उसकी योग्यता से होने का जो काल था वो ऐसा हुआ, लेकिन ये क्या चाहता है कि ये नहीं हो, ऐसा हो। नहीं बात समझ में आई आपको? हाँ, कौन चाहता है? किसका? सचेतन। सचेतन के परिणमन को अन्यथा परिणमित कराना चाहता है। दूसरे नंबर अचेतन परिणमन को। बाबूजी अचेतन परिणमन में क्या क्या आ गया? शरीर, गाड़ी, मकान, धन, ये जो भी है ना अचेतन, इसका परिणमन अन्यथा कराना चाहता है। बोलो
क्या करता है? निरंतर विकल्प करता है। किसका? कि ये परिणमन ऐसा नहीं हो, ऐसा हो। और टोडरमल साहब ने कहा है कि जिसका जो परिणमन हो रहा है तो उसको अन्यथा परिणमित कराकर उसका बुरा चाहता है। ये तेरा जो भाव है ये क्रोध है। आई बात समझ में? ये शरीर है थोड़ा मोटा हो गया है। अब क्या चलते, अपन क्या चाहते हैं? अरे बोलो, कौन चाहता है? शरीर का परिणमन मोटे रूप हुआ, वो किसकी योग्यता से हुआ? अरे बोलो ना, शरीर की। ठीक है, ठीक है। और वो परिणमन कैसा था बाबूजी? वो तो व्यवस्थित क्रम में था। ठीक है। अब मैं या जीव, मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? अरे बोलो ना, मैं इस परिणमन का बुरा चाहता हूं। किस परिणमन का बुरा चाहता हूं? किस परिणमन का बुरा चाहता हूं? जो परद्रव्य का परिणमन यहां कहा है, अचेतन का परिणमन हुआ, उसका बुरा चाहता हूं। कैसे बुरा चाहते हो आप? कि साहब उसका तो इस मोटे रूप होना था और मैं उसको पतला रूप चाहता हूं। और ये जो भाव मेरे चलता है, ये भाव कहलाता है क्रोध। ये बाल है, इसका परिणमन कैसा होना था? ये सफेद रूप परिणमन होना था। कैसे हुआ परिणमन? उस अचेतन की योग्यता से हुआ। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं? अरे बोलो ना, है? आपको क्या नुकसान हो रहा है खबर नहीं है। क्या नुकसान हो रहा है खबर नहीं, वो तो मैं अब इसके आगे जो टोडरमल साहब कहना चाहते हैं या जो इसका रहस्य खोला है वो तो बहुत जबरदस्त है। अभी आप देखना कि परद्रव्य का परिणमन क्या कराना चाहता हूं बाबूजी? मैं अपने अनुसार कराना चाहता हूं। ये जो मेरा परिणाम है ये क्रोध है। क्यों क्रोध है? कि तूने किसी एक परिणमन को इष्ट माना और एक परिणमन को अनिष्ट माना। तूने पतले को इष्ट माना, मोटे को अनिष्ट माना। और तू न तो पतला था और न मोटा था। और दूसरा, न तो तेरे विकल्प से वहां कुछ परिणमन होता था, वो तो स्वयं क्रमबद्ध उस द्रव्य के जो परिणमन होना था वो हुआ। तो मेरे को हाथ में क्या लगा? पतला हो गया क्या शरीर? अजित भैया हाथ में क्या लगा मेरे? हैं? अरे कुछ बोलो ना। मुझे तो यहाँ घटाना है जीव के परिणमन पे। ये तो अभी बहुत दूर दूर घटा रहा हूँ बात। मुझे इसकी चर्चा में ज्यादा रस नहीं है। बाबूजी मैं इसको बूढ़ा नहीं होने देना चाहता था। बोलो चलता कि नहीं चलता? निरंतर सुबह घूमने जाते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू काहे के लिए? बोलो क्या आपके अंदर में भावना चलती? क्या बोलो कि इसका परिणमन जो हो रहा है वैसा परिणमन नहीं होगा। यही तो है आपकी धारा है। और टोडरमल साहब कहते हैं कि ये तेरे को क्रोध है। अब क्यों क्रोध है? कि तू होते हुए परिणमन का बुरा चाहता है। भाई आई बात समझ में? तो साहब फिर मैं क्या करूं? वो तो हम बताएंगे क्या करना है यार। अभी क्या गड़बड़ी चल रही है वो तो पकड़ में आई। चलो ये तो अभी शरीर के संबंध में हो गई। ऐसे ही आ जाओ पत्नी के संबंध में, बच्चों के संबंध में। अब मैं क्या चाहता हूं? बच्चा सुबह 10 बजे दुकान पे पहुंच जाए। क्या चाह रहा है बाबूजी? पहुंच जाए। ठीक है। मैं चाहता हूं वैसे दुकान खोले। मैं चाहता हूं उसको जैसे वो उधार देवे। मैं चाहता हूं वो वैसे वो रखे। क्या रखे? व्यापार का स्टॉक ऐसे था। लेकिन तेरे अनुसार वहां परिणमन नहीं होता। बोलो है? अपन ने 5-10 साल पहले 2 तोला सोना खरीदा था। सोचा था कि बच्चे की शादी में काम आए। और अभी घर वाले बोले नहीं पहले इसको तोड़ के बनाओ। और आप बोलो नहीं इसका परिणमन ऐसा नहीं होना। किसका नहीं होने देना? किसका परिणमन नहीं होने देना? कह साहब सोने का परिणमन कैसा चाहते हो आप? बाबूजी रोक के रखा है ना अपन ने सोने के परिणमन को, है? अरे बोलो ना कुछ तो बोलो आप, है?
जो अपन ने इकट्ठा करके लोकर में रखा है तो अपन ने परिणमन को रोक के रखा है ना। क्या करके रखा है? अरे भाई, तेने मात्र मिथ्या विकल्प किया है, उसके परिणमन तो उसकी योग्यता से ही होता है। ये पहले बात समझ लेना अच्छे से। उसके यदि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल आ जाएगा तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू अपने को कितना भी बुद्धिमान मान, तू अपने को कितना भी समझदार मान, मैंने ऐसे ऐसे जोड़ के रखा है, ऐसे ऐसे बचा के रखा है, मूर्ख, तेरे विकल्प से सामग्री एक समय भी नहीं ठहरती। किसने बसाई सामग्री? बाबूजी, किसने बसाई घर की सामग्री? कैसे बनाया मकान अपन ने? है? बोलो ना, हाजी या नाजी? हाँ? है? कितना बोझा है हमारे सिर पर बाबूजी। स्वतंत्र होते हुए परिणमन में मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, कर कुछ सकता नहीं, क्योंकि ऐसी तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कितना परेशान हूं कि मैं घर का ध्यान रखता हूं, मैं हिस्सा अकाउंट का ध्यान रखता हूं, मैं लेन देन का ध्यान रखता हूं। कौन ध्यान रखता है? वो कौन? और आप ध्यान नहीं रखोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दुकान का ध्यान रखते हैं हम, फैक्ट्री का ध्यान रखते हैं। कौन रखता है ध्यान? अजीत भैया, क्या ध्यान रखते हो फैक्ट्री का? बताओ आप, है? क्या ध्यान रखते हैं? अरे मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, परिणमन स्वतंत्र है। या टोडरमल साहब कहते हैं कि तू चाहे शरीर का परिणमन हो, चाहे सचेतन पदार्थ का परिणमन हो, अचेतन पदार्थ का परिणमन जो हुआ वो क्रमबद्ध उसका जो होना था वही हुआ। तू उसमें फेरफार करने का विकल्प रखता है, ये तेरा क्रोध है, फेरफार नहीं होगा, ये बात नक्की है। क्या है ये बात? कहां लिखी है फेरफार नहीं होगा? वो तो भवितव्याधीन है। बात पकड़ में आ गई आपको? ये तो अभी दृष्टा, मुझे यहाँ घटाना ही नहीं, मुझे जो बात घटानी है यहाँ पर घटानी है। थोड़ी और कठिन है इससे, लेकिन इसलिए मैं थोड़ी भूमिका बना रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्या बाबूजी, अब घटा दूँ अपने पे? ये बात समझ में आ गई तो अपने पे घटा दूँ। यहाँ तक समझ में आ गई? कौन दोहरा देगा? अजीत भैया, कौन दोहरा देगा ये जो हमने अभी चर्चा करी हो? देखो, विषय तो कठिन है ही, और आपको जो बात अगर अच्छी लग रही है तो अंतरंग में विचार करके निर्णय करना, बारंबार विचार करके कि क्या वस्तु व्यवस्था है। विश्व के अंदर समस्त द्रव्य स्वतंत्र रूप अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। ये बात आपके गले उतरी कि नहीं उतरी, ये बता दो आप। है? हाँ, नहीं, वो तो होते अपनी योग्यता से, आप मानो या नहीं मानो, आप परिणमन कराना चाहो नहीं चाहो, आपके इच्छा से कुछ नहीं होता। अगर सबकी इच्छा से होने लग जाए तो ये विश्व तहस नहस हो जाए। है? हाँ, हाँ, तो फिर क्या करना है आप चाह क्या रहे हो बताओ आपको? ये है? नहीं, आपको क्या गड़बड़ लग रही है बताओ मेरे को। अपन वहां से गड़बड़ी को सुधारें। हैं गुरुजी, कोई गड़बड़ी लग रही? मैंने कुछ कहा उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही आपको? भाई, शरीर का मोटा होना ये शरीर का परिणमन अपनी योग्यता से था। बाल का सफेद होना वो उसका परिणमन अपनी योग्यता से था। मैंने उस परिणमन को परिवर्तित कराना चाहा, शरीर को पतला करना चाहा, बाल को काला करना चाहा। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तू होने वाले परिणमन को परिणमित कराना चाहता है, चेंज करना चाहता है, अन्यथा कराना चाहता है। ये तेरा क्रोध है। ये बात पहले गले उतरी कि नहीं उतरी? है? हाँ, अब वो यहां तो मैं घटाऊंगा। अभी तो मैं इसकी बात घटा रहा हूं यहाँ कि भाई क्रोध किसको कहना। आपको समझ में आ रही क्रोध किसको कहना? बाबू, चारित्र मोह का उदय क्रोध किसको कहना? कि स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्य का परिणमन को अन्यथा चाहना। अन्यथा चाहना तो टोडरमल साहब ने लिखा है कि उस परिणमन का बुरा चाहना। वो तो अपने आप हो रहा है। बुरा चाहना मतलब तू चेंज करना चाहता है।
ये मकान है, इसके इस द्रव्य का परिणमन जो होना था, तू क्या चाहता है? इसका चेंज चाहता है। और ये चेंज चाहना मतलब क्या है? उसका बुरा चाहना। शरीर है, शरीर का परिणमन कैसा होता है? कौन करता है? कौन करता है ना? अचेतन है ना, अचेतन। उसका परिणमन अपनी योग्यता से होता है। मैं क्या चाहता हूं? मैं मोटा होना चाहता हूं और कोई पतला होना चाहता है, ऐसा नहीं है। सब बाल काले नहीं रखना चाहते बाबूजी, है? अरे हाँ जी या ना जी? क्यों क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों? काले क्यों रखना चाहते हैं? अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? है? अरे क्यों काले रखना चाहते हो? है? कजाओ साहब, क्यों रखना चाहते हो? लेकिन वो तेरे हाथ में कहां है? लेकिन तू निरंतर परिणमन करने का जो मिथ्या भाव चलता है ना तेरे, ये क्रोध है। आई बात समझ में? ये बात यहां पर कही है। क्या बात कही है? अभी अपन में 3 चीजों में घटाई है, अब मैं इसमें घटाऊंगा। पहले मैं 3 पंक्ति पढ़ता हूं, ठीक है? देखो अब आपको एक पंक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तथा आप स्वयं, स्वयं की तो चर्चा अपन अभी करेंगे। अथवा अन्य में क्या लिया? सचेतन और अचेतन। सचेतन में क्या है? शरीर, घर, मकान, घर, गाड़ी, जो गहने है ना, ये सब क्या आ गया? अचेतन, ठीक है? और सचेतन में क्या आ गया? पत्नी, बच्चे, सेवक, पड़ोसी, समाज, जो भी है सचेतन। क्या कहते हैं? पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, मतलब प्रत्येक पदार्थ में अपनी योग्यता से परिणमन होने का उसकी सामर्थ्य है, और वो अपनी योग्यता से परिणमित हुआ। बच्चा है ना, बच्चा अपनी योग्यता से परिणमित हुआ, बहू अपनी योग्यता से परिणमित हुई, है ना, मकान अपनी योग्यता से परिणमित हुआ, वो हुआ। और अपन क्या चाहते हैं? अपने को वह परिणमन बुरा लगा। क्या लगा अपने को? बुरा लगा। साहब कैसे आप कह रहे हो बुरा लगा? हमको ये परिणमन बुरा कैसे लगा? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तू अन्यथा परिणमित कराने की भाव रखता है, इसलिए कह रहे हैं कि तेरे को बुरा लगा। अगर तेरे को सही लगा होता तो तू अन्यथा क्यों परिणमित कराता है? तो ये शरीर मोटा हुआ और तू इसको पतला करने का भाव रखता है, इसलिए ये लगता है कि तेरे को ये परिणमन बुरा लगा। ये सफेद हुए बाल, इसका परिणमन सफेद होने का इसकी योग्यता से था, अब तू इसको काला करना चाहता है, इसका मतलब है तेरे को ये सफेद परिणमन बुरा लगा है। अरे वो तो परिणमन तो करा ही नहीं सकता है, वो तो यहाँ आगे कही है बात। ये अगर हो सकता होता तो फिर उसको मिथ्या क्यों कहते हैं? अजीत भैया, यदि तू परद्रव्य का परिणमन अपने अनुसार करा सकता तो फिर तेरे को मिथ्या क्यों कहते हैं? फिर तो काम हो रहा है। गलत चक्कर में नहीं रहना कि मैं शरीर को दुबला कर देता हूँ, खा पी के योगा करके घूम के, बिल्कुल धोखे में नहीं रहना। और डाई करके काला कर देता हूँ बाल को, वो भी नहीं, रंग काला ही है, बाल सफेद है, ये समझना। क्या? हाँ, मिथ्या संतोष है, उसको कहते हैं मिथ्या संतोष। क्या कह जाओ सर? जैसे आपने इस पे काला कलर चढ़ा दिया तो बाल काले हुए कि कलर काला है? और मानते क्या हो आप? हाँ, सरल है ये, तो पकड़ में आती है सबके बात। गलत तो नहीं कहा, समझ में तो आ रही ना आपके बात, पकड़ में तो आ रही है ना भाई। इस पे काला कलर है, वो काला कलर है, और बाल तो अंदर सफेद ही है, तो कलर काला है, एक चीज और लग गई तो आप काला बाल को क्यों मान रहे हो? बात समझ में नहीं आई बाबूजी। बाल पे काला एक कलर और चढ़ गया, पुद्गल द्रव्य, वो काला है, बाल तो काले थोड़ी हुए, उसका परिणमन तो स्वतंत्र है। यदि तू उसको काले कर सकता तो पृथ्वी तहस नहस हो जाए। तू नहीं, पूरे देवलोक के जितने भी देव मिलकर भी एक बाल को काला नहीं कर सकते। अरे देव छोड़ो, इंद्र छोड़ो, जिनेंद्र भी। आई बात समझ में? क्योंकि ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। आई बात पकड़ में आपको है? हाँ,
हाँ, डॉक्टर नहीं उगाते हैं, वो अपनी योग्यता से आते हैं। हाँ, डॉक्टर क्या उगाए बात। बहुत बाबूजी अंतरंग में अभ्यास चाहिए, निरंतर चिंतन चाहिए, तब आपको, मैंने कहा ना, तब संस्कार बनेंगे, तब बार बार विचार करोगे, तब आपको एक आधार बनेगा श्रद्धान का, फिर आपको निर्णय होने की भूमिका में पहुंचोगे। नहीं तो अपने को ऐसा लगेगा कि फट से हाँ ये तो करता है, ये तो करता है, ये तो करता है, तो ये बात समझ, इसीलिए निरंतर अभ्यास चाहिए। ठीक है, तो क्या बात हो गई, देखो पढ़ते हैं फिर से। आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित कराकर उस परिणमन का बुरा चाहता है। कौन बुरा चाहता है? वो जो मोटा शरीर हुआ, मैं पतला करके इस मोटे का बुरा चाहता हूं, परिणमन का। और टोडरमल साहब कहते हैं बुरा होना तो भवितव्य अधीन है, यानी वो तो उसकी योग्यता से ही होगा, तेरे क्रोध करने से और तेरे विकल्प करने से नहीं होगा। ये बात है, ठीक है साहब। ये तो हो गया पर द्रव्य की तरफ से। बाबूजी ऐसा ही समझना कि मेरी वर्तमान पर्याय में क्या क्या चीज जानने में आ रही है। देखो अभी मैं थोड़ा सा समय 5 मिनट बचा है ना, थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान की एक समय की पर्याय में, ये एक समय की पर्याय में, ठीक है, 3 चीजें ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। एक तो परद्रव्य का परिणमन अपनी ज्ञान की योग्यता से जानने में आता है, स्थूल से, ठीक है। एक मेरी पर्याय में जो राग है ये भी जानने में आता है, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये भी जानने में, मतलब पर्याय में जानने में आता हुआ भी नहीं जानते, लेकिन जानने में आ रहा है। ये 3 बातें हो गई। क्या बातें हो गई? मेरी ज्ञान की एक समय की पर्याय में क्या क्या चीज जानने में आ रही है? जो परद्रव्य का परिणमन, परद्रव्य में सचेतन और अचेतन ले लेना है ना, घर मकान गाड़ी बाड़ी, ठीक है, या पत्नी बच्चे, इनका परिणमन जो स्थूल रूप से मेरी जितनी ज्ञान की योग्यता है उसमें जो जानने में आ रहा है वो जानने में आता है। दूसरा, मेरी पर्याय में जो राग है, जो द्वेष है, जो विभाव भाव है, जो विकार है ना, वो भी मेरे जानने में आ रहा है, ठीक है। और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो सबके जानने में, बाल और गोपाल सबके जानने में आ रहा है। अभी 3 केस है। अब 3 केस में क्या है कि ये जो परद्रव्य का परिणमन मैं जानने वाला हूं, परद्रव्य के परिणमन जानने में आ रहा है, तो मैं यहाँ इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके इस परिणमन का बुरा चाहता हूं। ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां की बात, और ये जो मेरा जो राग है, जो ये विकार है, इस विकार को भी मैं चेंज करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? क्या चेंज कर? कठिन तो नहीं होगी बात? हाँ जी, है। ये जो मेरी पर्याय में जो अभी शुभ राग है, अशुभ राग आया है, मुझे ये बुरा लगा, ये जो क्रोध मेरे जो है वो बुरा लगा, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। ये जो मान का परिणाम है, ये जिसको मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। ये जो दया दान व्रत का परिणाम है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बाबूजी? चेंज करना चाहता हूं। और टोडरमल साहब कह रहे हैं कि ये तो क्रमबद्ध जो है वो है, यदि तू इसको चेंज करने का भाव रखता है तो भी ये तेरा क्रोध है। कठिन हो गई बात? कठिन हो गई ना? है? नहीं होगी? तो फिर क्या करूं मैं? पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? आपको ऐसा नहीं चलता ये जो शुभ भाव आ रहा है ये चेंज होके शुद्ध में चले जाए, और ये क्रोध का परिणाम आ रहा है ये चेंज होके ऐसा हो जाए। ये क्या चाहते हो आप? हाँ, है राग द्वेष नहीं करो, ये कहने का मतलब है कि आप स्वभाव रूप अपने को स्वीकार करो। राग द्वेष को हटाना, उसको रोकना, ये जल्दी चेंज हो। जैसे अभी अपने को निरंतर भाव चलता है, अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए, तो आप क्या चाह रहे हो कि जो अभी मिथ्या दर्शन की जो पर्याय चल रही है उसका आप बुरा चाह रहे हो? कठिन तो नहीं होगी बात? हाँ,
हाँ जी है ना जी, वो बात पकड़ में आ रही है? अभी किसको बात पकड़ में आ रही है ये बात बताओ। कारण क्या है, मैं इसका एंगल जो बताना चाह रहा हूँ वो एंगल थोड़ा सा और क्लिष्ट है। भावना के रूप में चले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भावना के रूप में के साथ मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मेरे को अपनी आत्मा में लीन होना है, ये भावना के रूप में चले वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो अभी परिणमन है, अभी वो परिणमन अपने को बुरा लगता है, इसका मतलब है आपकी दृष्टि पर्याय पे है। आपका केंद्र बिंदु कहाँ है? पर्याय पे, या तो यहाँ केंद्रित है, यहाँ केंद्रित है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा पे केंद्रित नहीं है। इसका मतलब है कि तेरी दृष्टि पर्याय है, पर्याय पे है, अने वो मिथ्या दृष्टि, मूर्ख है, अज्ञानी है, दुखी है। तो फिर ज्ञानी धर्मात्मा क्या करते हैं भाव जी, है ना? जो मुनिराज होते होंगे वो बहुत परेशान रहते होंगे, मैं इतने साल से ध्यान कर रहा हूं, मेरे को सिद्ध दशा नहीं मिली है, मुझे 10-15 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, अभी तक तो मेरे ये नहीं हुआ है। अपन परेशान नहीं होते? 15 साल हो गए मुझे दुकान खोले, अभी तो कोई मूड़ी बनी ही नहीं, मेरी तो पूंजी तैयारी नहीं हुई, ऐसा नहीं होते परेशान? क्यों भैया? हमें 5-5, 10-10 साल हो गए अभ्यास करते करते और हमारे को सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। हालांकि इसका टेंशन अपने को आता नहीं, लेकिन जिसे आवे तो कठिन हो गया ना विषय। अरे हाँ जी या ना जी, आपको कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो अपन कल इसका और खुलासा करेंगे कि मेरी एक समय की पर्याय में जो राग है और जो अल्प विकसित दशा है वो क्रमबद्ध है, उसके परिणमन को मैं चेंज कराने का भाव रखता हूं, इसका मतलब वो भी अन्यथा भाव है। तो फिर मैं क्या करूं कि परिणमन से तू उपयोग को हटा, त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख ले जा, बस ये काम करना है तेरे को। कठिन तो नहीं होगी बात? समझ में किसके आ गई ये बताओ, मैं नहीं तो कल विस्तार से समझाऊंगा, गलत कुछ अर्थ नहीं पकड़ के ले जाना। हाँ, ये अभ्यास करना है अपने को निरंतर, कैसे अपना निष्क्रिय तत्व ऊर्ध्व हो जाए, निष्क्रिय द्रव्य अपना ऊर्ध्व हो जाए, ये अपने को इस तरह दृष्टि केंद्रित करनी। विशेष चर्चा अपन कर रहे हैं। कल सुबह यहाँ पर इसी सभा में पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया वाले, उनका स्वाध्याय का लाभ मिलेगा हमें।